रावण बाण महाभटी भारे, देखी सरास गवही सिधारे। श्रीहत भय हरि राजा, बैठे निज निज जाई समान। रपन बिलो जनक गकुलाने, बोले बचन रोस जनुसाने। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलबीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जलों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर। डरे न टारा डगे न शंभु, सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, इस समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी।
प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री सुशील जी द्विवेदी, जो इस मंडल के मंडलाधीश हमारे, आपने 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान किए हैं। साधुवाद, धन्यवाद। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगेगी। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी? ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? राज्यसभा में बैठकर जिस समय बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाते देखूंगा तो देख करके मेरा हृदय फट जाएगा। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की। बहुत ही सुंदर आप लोग ये करुण विलाप पोती पुके पोती पुके भूपति जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभट, एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा, पर शंभु सरासन काहू नटारा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा, देवो तनो जो धारी मानो
मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी कि रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई। क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। अब मैं एक सामूहिक घोषणा करने जा रहा हूं। उपस्थित निर्पालो, आप जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता में सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है तो आवे, धनुष को उठावे, तोड़ कर दिखावे, वीर स्वीकार कर लूंगा। अर्थात अब मैं कहने पर विवश हो गया हूं। आप जन को माखे भट मानी, आप जानी को माखे भट मानी, क्योंकि पीरो पीनो मही में जानी। अब एक कार शेष रह गया है। उपस्थित महिपालो, अब केवल एक कार शेष रह गया है। ताजहू आसो निज निज गृह जाओ। चले जाओ, अरे मेरी मिथिला का परित्याग कर दो, अपने अपने गृह को प्रस्थान कर जाओ। और जब जाओगे तो कोई न कोई अवश्य पूछेगा, कोई न कोई तो अवश्य पूछेगा, क्या हुआ महाराज के प्रण का, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ महाराज की बेटी का। तो कह देना जाकर के महाराज का प्रण अधूरा रह गया। स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। अब देखा नहीं जाता बेटी, अब मैं कहने पर विवश हो गया। ताजा हूं आसो निज गृह जाऊं, ताजा हूं आसो निज निज गृह जाऊं, क्योंकि लिखा न पीती बहते ही विवाह। अब मैं ऐसा मान लूंगा, अब मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। अरे विधाता, अब कभी किसी पिता के साथ ऐसा मत कर देना विधाता, क्योंकि ये दुख अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है, और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है,
क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। अरे कोई जाओ उस मां से पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो, जिस मां ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, और जब वो बेटी दूर होने लगती है तो मां को कैसा लगता है। बारे घर घाल को लाजो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, सोनी कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पावो बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का, ध्यान देना। एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था, और वो पिता बेटी को विदा करते करते मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है जब एक बेटी का पिता अपनी बेटी को निज हाथों से विदा करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय जब समय आता है कन्यादान का, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। राज्यसभा अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस मां को, और कैसा लगता है उस समय उस पिता को। उस मां को, उस पिता को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं तो मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और सज्जनों, समय आता है विदाई का। समय आ जाता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। सज्जनों, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें, कल्पना करें उस समय की जब बेटी विदा होने लगती है। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। कोई
कोई कहता है अरे समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे सौभाग्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है, अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है और माँ से कहती है, माँ माँ मेरे पिताजी कहाँ है। माँ एक व्यक्ति को बुलाती है, कहती है कोई जाओ पिता को समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी की पिता के समीप जाता है, बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता जैसे जैसे अपनी बेटी के सन्मुख आता है और बेटी को सबसे भेंट करते देख लेता है, बेटी को रोता हुआ देख लेता है, बस वापस हो जाता है, चला जाता है दूर और दूर जाकर के एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, जैसे रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा होता है, हर एक पिता रो देता है, हर एक माँ रो देती है। हेलो, हाँ ध्यान दें। भेंट करती है अपनी माँ से, कहीं माँ के गले से लिपट जाती है तो कहीं भाई भाई कहकर भाई के गले से लिपट जाती है, कहीं बहन के समीप जाती है, बहन के हृदय से लिपट जाती है। तत्पश्चात पुनः माँ के समीप आती है। तभी तो लिखा कि बाहुरी बाहुरी भेंटा ही महतारी और कहाई पीरलची रची का तो नारी। सज्जनों, कैसे रोती है बेटी, कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर विदाई के समय। तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जब देखती है कि मेरी माँ रो रही है, बेटी को देखा नहीं जाता, बेटी माँ से कहने लगती है, माँ अरे माँ तू क्यों रो रही है। हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ को छोड़ करके जाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा विधाता का नियम है। बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, बेटी एक ना एक दिन सबको छोड़ करके चली जाती है, लेकिन बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है। लेकिन माँ बेटी इतनी कठोर नहीं होती जो ऐसा दृश्य देख करके सह ले बेटी। इतनी कठोर
आखिर माँ होती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है। और क्या समझाती है? और ये हर माँ को चाहिए, ध्यान देना माताओं, ये हर माँ को चाहिए कि जब बेटी विदा हो तो बेटी को अपने सीने से लगाकर हर माँ समझावे। बस माँ केवल यही भूल कर देती है कि उस समय बेटी को समझा नहीं पाती जिस समय बेटी को समझाना चाहिए। जैसे एक माँ बेटी को समझा रही है और कह रही है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई। बेटी एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी और दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी। और आज समय बदला, समय बढ़ता गया और देखो ना, मेरी बेटी दुल्हन बनकर के जा रही है। यही तो विधाता का नियम है कि हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन बनना ही पड़ता है। मेरे मित्रों, माँ कहने लगती है, अब तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्म का पालन तुमको करना होगा। सज्जनों, बेटी की डोली जब घर से बाहर निकल जाती है तो बेटी बार बार अपने रोती हुई माँ की ओर देखती है, रोते हुए पिता को देखती है। अरे भाई तो ना जाने कितनी दूर तक टोली के पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है। बेटी जब इस दृश्य को देखती है तो बेटी विधाता से कहने लगती है, अरे विधाता, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आजो पराई हुई। ऐ विधाता, बेटी विधाता से कह रही है, ऐ विधाता, जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजी का एक टुकड़ा होती है। अनुभव करना, जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है बहू को लेकर के, लेकिन ये बेटियां उस दुख में माता पिता को नहीं देख सकती, दुख को सहने के लिए आगे हो जाती हैं। बेटी अपना जीवन तो दुख में व्यतीत कर सकती है, अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर सकती है, पर अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धन है, ध्यान देना माताओं, बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का
टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, ध्यान देना, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा हमारे आंखों का तारा है, नैनों का तारा है। जिस समय बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटा होता है। जिस समय घर में बेटा होता है तो ये तो भाग्य की बात होती है, और जिस समय बेटी होती है तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, विधाता ने बेटा दिया है। और जिस समय बेटी होती है तो अच्छा नहीं लगता, शोक मनाने लगते हैं। क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है। मेरे मित्रों, आप लोगों से प्रश्न है हमारा, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, क्या बिगाड़ा है बेटियों ने? क्या अपराध किया है इन बेटियों ने? आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और अगर नहीं है विश्वास तो कोई जाओ और उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा किया हो। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है जब एक पिता, एक माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। इस दुख को केवल वही समझ सकते हैं जिनके जीवन में एक ऐसा वो दिन आया होगा, वो समय आया होगा, क्योंकि बेटी की दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। उस पिता
के दिल से पूछो, कोई पूछो तब वो पिता बताएगा कि कितनी पीड़ा होती है। ओ सो पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है, देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देखो, वो तो फूट फूट कर रोता है। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। अरे देखो ना, आज सबके सब पराए हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर छूट गया और कहने लगी पिता क्या तुमने अब सचमुच मुझको छोड़ दिया। बेटी का पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी, अरे विधाता इन बेटियों ने क्या अपराध किया था, इन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था। अगर बेटी को पराया ही करना था तो कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया। वो पिता कह रहा है विधाता से, हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और जिस समय बेटी घर से विदा हो जाती है और बेटी की माता पिता, बेटी का पूरा परिवार जिस समय बेटी को विदा करके और घर वापस लौट करके आता है, बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा और घर वापस लौट करके आए होंगे। उस घर में इतना सूना लगता है, उस घर में इतना सूना लगता है। जिस समय विदा करके घर वापस लौट करके आ जाते हैं तो कोई किसी के सन्मुख नहीं आता, कोई कुछ भी अपने मुख से नहीं बताता। उस समय मानो ऐसा लगता है ये घर नहीं, मानो कि शमशान घाट हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, वो घर अकेला हो गया। और सज्जनों, बेटी के जाने से वो घर, ध्यान दीजिएगा, बेटी के जाने से वो घर, और जाने क्या क्या खोता है, जाने क्या क्या खोता है। और कभी ना, जो बेटी का पिता कभी नहीं रोता, कितना भी दुख आ जाए उस पिता पर वो पिता सह लेता है, रोता नहीं है। कभी न रोने वाला बाबुल, वो तो फूट फूट कर रोता है।
और सज्जनों, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है। इस जग में आने वाले को, इस जग में आने वाले को और सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। और होता है बहुतों वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जीवन में केवल एक बेटी होती है। बहुत बातें करते हैं। सभी लोग सहयोग बनाए रखें कुछ क्षणों के लिए। और हमारे ऋषि द्विवेदी ग्राम हुसैना आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जीवन में केवल एक बेटी होती है। और जब बेटी एक होती है तो क्या बेटी कभी माता पिता को छोड़ करके अपने घर नहीं जाएगी? तो ऐसा नहीं होता। बेटी मात्र धरोहर होती, बेटी मात्र धरोहर होती, और करना पड़ता है इनका दान। और सब दानों में कोई कहता है अन्नदानम सदा श्रेष्ठम, अन्नदान श्रेष्ठ होता है। कोई अन्न का दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई द्रव्य दान करता है। लेकिन धन्य कहूंगा ऐसे पिता को जो अपने शरीर का एक अंग बेटी को दान में दे देता है। धन्य कहूंगा ऐसे पिता को। बेटी मात्र धरोहर होती, और करना पड़ता है इनका दान। और सब दानों में दान श्रेष्ठतम वो महादान है कन्यादान। कैसा होता है बेटियों का जीवन? तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। माँ का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी अपने पिता का ध्यान रखने वाली है तो ये बेटी घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। और सज्जनों, बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और सज्जनों, जब बेटियां गाती हैं, व्यास जी, हमारी देश की बेटियां जब गाती हैं, हमारे देश की एक बेटी ने, अरे हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और बेटी के गले में हम परीक्षण करके देखें कि
ऐसा है क्या जिस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है और कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है। ऐसी ऐसी बेटियों ने हमारे देश में जन्म लिया है, यह गर्व की बात है सज्जनों। जब बेटियां गाती है तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं, और मूर्खों हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की